ढेरों बीपीएससी शिक्षकों की फिर से नौकरी खत्म हो गई है। ऐसे कई सारे बीपीएससी शिक्षक जो कि बिहार के योग्य अभ्यर्थियों के जीवन को बर्बाद करके उसके हक पर नौकरी कर रहे थे, ऐसे बीपीएससी अयोग्य शिक्षकों की नौकरी आखिरकार समाप्ति हो गई। उन्हें सेवा मुक्त कर दिया गया है, बहरहाल यूं कहिए उन्हें नौकरी से निकाल फेंका गया है। साथियों, ये सभी जो है यूपी मतलब कि उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल और झारखंड से बीपीएससी शिक्षक बताए जा रहे हैं, जो बिहार में बीपीएससी से चयनित होकर शिक्षक तो बन गए थे, लेकिन उन्होंने बिहार के योग्य अभ्यर्थियों का हक को मारा था। अब इसमें किसकी संलिप्तता कितनी रही, चाहे वह बीपीएससी के अधिकारियों की भूमिका हो या शिक्षा विभाग की भूमिका हो, इन लोगों की क्या भूमिका रही ये तो अब आप ही जान सकते हैं। लेकिन गलतियां किसी की भी हो, अभ्यर्थियों का हक बर्बाद हुआ है। और आज हम साहित्य आजकल के इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से उन तमाम चीजों को आप तक पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं जो खबर निकलकर सामने आई है और तमाम योग्य अभ्यर्थियों के हक की बातें हैं। तो करते हैं वीडियो को शुरू। से पहले नमस्कार, मैं हूं हरे कृष्ण प्रकाश और आप देख रहे हैं साहित्य आजकल। साहित्य आजकल का मतलब ही है वह सच्चाई जो जाननी आपके लिए है बेहद आवश्यक। साथियों, चैनल पर नए हैं, नीचे सब्सक्राइब का बटन है, सब्सक्राइब कर लीजिए। अपने तमाम साथियों तक एक बार इस वीडियो को शेयर कर दीजिए, और शेयर इसलिए कीजिए क्योंकि ये आपकी जिम्मेदारी है। आपके अंदर अब उबाल आना चाहिए, आपके अंदर जुनून आना चाहिए कि जो लोग कहते थे कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, उन लोगों तक शेयर करिए, उन लोगों तक पहुंचाइए और कहिए तुम जो कहते थे कुछ नहीं होगा, तो देख लीजिए बहुत कुछ हो चुका है, सेवा मुक्त हो चुके हैं। आइए करते हैं सीधे मुद्दे की बात। साथियों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, बीपीएससी टीआरई 1 टीआरई 2.0 में जिस प्रकार से धड़ाधड़ बहाली कराई गई, सरकार ने तमाम नियमों को ताक पर रखकर यहां बहाली कराकर बीपीएससी से इतने लाख शिक्षक चयनित हुए का ढोल नगाड़ा पीटी, क्रेडिट लेने का होड़ में क्रेडिट लिया, वहीं पर फर्जीवाड़ा का लगातार भंडाफोड़ होता आ रहा है, जिसका कि प्रमाण आपको टीआरई 3 में देखने को मिला। हम लोग शुरू दिन से कहते थे कि बीपीएससी टीआरई 1 हो या टीआरई 2 में हो, व्यापक पैमाने पर जो लोगों का सर्टिफिकेट तक सही नहीं है वे लोग भी बहाल हो गए हैं। व्यापक पैमाने पर अयोग्य लोगों की बहाली हुई है, लेकिन सरकार सुनवे न करे। तो देखिए, एक यूपी की ही अभ्यर्थी थी, उसका जो है कि नौकरी डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के वक्त रोक दिया गया कि भैया तुम तो, उसको कहा गया कि जो डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन कर रहे थे वो पदाधिकारी कि तुम तो योग्य है ये नहीं है, सीटेट फेल है, कैसे नौकरी ले ली, कैसे बीपीएससी ने तुम्हारी अनुशंसा कर दी। तो खैर वो मामला लेकर के वो लड़की चली गई। देखिए, यूपी की ही लड़की थी, एक लड़की सबको डुबा गई। नहीं तो हमारा बिहार सरकार तो आजकल जानबे करते हैं यूपी वाला के लिए या बिहार को छोड़कर अदर स्टेट के लिए कितना हितैषी है। आप तो जानबे करते हैं नौकरी उन्हीं को बांटा जा रहा है। इस सब बात आप याद रखिएगा, भूलिएगा नहीं, ठीक है। इस सब बात तो नीतीश कुमार जी करबे किए हैं, खुले मंच से गांधी मैदान से नियुक्ति पत्र बांटे हैं, लेकिन फर्जीवाड़ा पर मुंह में एकदम कह लीजिए कि चुप्पी साधे हुए हैं, कहीं से कोई बात नहीं बोलेंगे। अब उसी बात को आपको बताने के लिए, दिखाने के लिए कि देख लीजिए विभाग ने कार्रवाई की है। ये कार्रवाई नीतीश कुमार जी या कह लीजिए शिक्षा विभाग या तमाम लोग यूं ही नहीं किया है, बल्कि हाई कोर्ट का आदेश के बाद ये भी कार्रवाई हो रही है। अब समझ सकते हैं, जहां पर सरकार को खुद एक्शन लेना चाहिए कि सही में बिहार के योग्य अभ्यर्थियों के हक को बर्बाद कर दिया है कई लोग, उसको जांच करा करके हम जो है कि रद्द कर दें या फिर से रिवाइज रिजल्ट कर दें। ऐसे ऐसे फर्जीवाड़ा अगर हुआ है तो बिहार सरकार कुछ ना भैया, इस सब चीज में सही है। अदर स्टेट वाला को कहीं तो तकलीफ हो जाए तो दर्द होने लगता है। माननीय मुख्यमंत्री साहब या जितने शिक्षा विभाग के अधिकारी हैं, न जाने कौन सा नाता रिश्ता है भैया, बिहार के लोग मर रहे हैं कोई दिक्कत नहीं है, युवा छटपटा रहा है कोई दिक्कत नहीं, युवाओं का हक कोई और मार के लेके चला गया कोई दिक्कत नहीं। स्क्रीन पर आप देखिए ये हक युवाओं का, बिहार के युवाओं का था कि नहीं था, लेकिन किसी को कोई दर्द नहीं है। हाँ, लेकिन ये लोग अगर निकल रहा है तो छटपटाने वाला देखिए छटपटा रहा है। अगर कोर्ट आदेश न देती तो हमको लगता है निकालबो नहीं करते ये लोग। खैर, कहते हैं ना एक दिन वो तय है जो होने का है, तो वही हुआ है।
बिहार में बीपीएससी से यूपी वाला, पश्चिम बंगाल वाला, झारखंड वाला ढेर तरीका से कह लीजिए फर्जीवाड़ा को अंजाम दिया। ये हम नहीं, इससे पहले कई सारे लेटर में खुलासे हो चुके हैं। कई लोग, हजारों की संख्या में नियुक्ति पद उनका रद्द हो चुका है। अब ताजा मामला आया है आपको भागलपुर से, आप पहले इसको देख लीजिए। भागलपुर में 14 लोग, मतलब बीपीएससी से चयनित जो शिक्षिका थी, वो 14 शिक्षक कह लीजिए बीपीएससी चयनित पकड़े गए हैं और ये सभी का अब जो है कि नियुक्ति पत्र रद्द हो चुका है। इनको सेवा से मुक्त कर दिया गया है। आप यहां देख सकते हैं साफ शब्दों में कार्यालय जिला शिक्षा पदाधिकारी भागलपुर का ये कार्यालय आदेश है। इसमें साफ शब्दों में कहा गया है कि जो CWJC वगैरह वगैरह का जो मतलब वही अदालत की बातों का इन्होंने ऊपर में जिक्र किया है और इसमें साफ शब्दों में कहा है कि 60% से कम अंक वाले जितने भी अदर स्टेट के हैं उन सभी को आरक्षण का लाभ नहीं दिया जाएगा। बहरहाल इसलिए इन तमाम लोगों को जो है कि कई बार नोटिस दिया गया, स्पष्टीकरण मांगा गया, लेकिन इन लोगों के जवाब से संतुष्टि नहीं मिला विभाग को और आखिरकार इनकी नौकरी जो है कि खत्म करने का जो है कि कल आदेश उन्होंने जारी कर दिया है। मामला क्या है यहाँ पर आप समझ चुके हैं। अब यहाँ कौन कौन लोग हैं आप यहाँ देख लीजिए। तमाम वे लोग हैं, नाम क्या पढ़ेंगे भैया। ऐसा कोई जिला नहीं है जहां अयोग्य बीपीएससी शिक्षक मिला नहीं है। हम शुरू से कहते हैं आप नौकरी कर रहे थे ना तो करिए ना भैया, नौकरी कर रहे हैं करिए, लेकिन आप अगर नियमों को ताक पर रखकर नौकरी कर रहे हैं तो आपकी नौकरी खतरे में है। आप इस बात को जान लीजिए। आज नहीं तो कल आपकी नौकरी अपने हाथों से आपकी जाएगी। यह बिहार के युवाओं का वादा है, इस बात को आप जान लीजिए। भले यहां की सरकार हो, बीपीएससी के अधिकारी हो, इस चीज को फिल्टर नहीं कर सकी कि भैया जो लोग अदर स्टेट के हैं आरक्षण का नियम क्या कहता है। देखिए यहां अधिकारियों की क्या गलती है ये समझने वाली बात है। बीपीएससी जैसे गरिमामयी संस्थानों को अगर आरक्षण का नियम नहीं पता हो कि आरक्षण का लाभ अदर स्टेट वालों को केवल दिया जाता है कि नहीं दिया जाता है, तो यह हैरान करता है कि वो पदाधिकारी आखिर कैसे इतने दिनों से, अलग अलग पदाधिकारी कैसे इतने दिनों से बीपीएससी जैसे गरिमामयी संस्थान को चला रही है। आश्चर्य की बात है कि नहीं बात है, जहां पर साफ शब्दों में शिक्षा विभाग, माननीय मुख्यमंत्री साहब या जितने अपर मुख्य सचिव हैं सभी का आदेश है या नियम है, सुप्रीम कोर्ट तक का नियम है कि दूसरे राज्य के अभ्यर्थियों को आरक्षण का लाभ नहीं देना है। तो कैसे आखिर सबसे पहला खेल स्टार्ट होता है जो बीपीएससी से रिजल्ट जारी होता है। रिजल्ट में आरक्षण कैटेगरी में अदर स्टेट वाले महिला का चयन हो जाता है, पुरुष का चयन हो जाता है। आखिर कैसे ये पॉसिबल कैसे हो गया? ये जब हो गया, अभ्यर्थियों ने जब आवाज उठाई, कोई सुनवाई नहीं, और जो आवाज उठाया डिबेट का करने का धमकी मिला उसको। समझ सकते हैं, ये तो हाई कोर्ट की तरफ से ऑर्डर आता है कि वैसे वैसे लोगों को चुन चुन कर निकालिए, क्योंकि ये लोग मान्य नहीं है, ये लोग सीटेट में पास नहीं है, ये लोग अदर स्टेट के हैं तो केवल यूआर कैटेगरी पे होंगे, किसी भी आरक्षण का लाभ इसको नहीं मिलेगा, मतलब नहीं मिलेगा। इसका मतलब है कि जो लोग सीटेट में 60% से कम, मतलब 90 अंक से कम वाले हैं, उसकी नौकरी अवैध तरीके पर हुई है, उस सभी की नौकरी को रद्द करिए, सेवा मुक्त करिए, और आखिरकार सेवा मुक्त हो ही गए। ये तमाम स्टेटमेंट हम यूं ही नहीं कर रहे हैं, ये तमाम जो लेटर देख रहे हैं इस भागलपुर के जिला स्थापना से जारी लेटर में साफ शब्दों में यहां देख लीजिए लिखा हुआ है कि राज्य के बाहर के महिला अभ्यर्थियों को शिक्षक पात्रता परीक्षा में 5% की छूट दे नहीं है। ये तमाम चीज पाया गया और इसको जो है कि सेवा मुक्त करने का आज से जो है कि आदेश जारी होता है। कहने का मतलब है साफ शब्दों में इसकी सेवा को उक्त के आलोक में तत्काल प्रभाव से उपरोक्त विद्यालय अध्यापकों की सेवा समाप्त की जाती है। आदेश तमाम मोहर मारा हुआ है, जारी हो गया। अब क्या होगा भैया? जो लोग इतने दिनों से हम कहते थे कि जो लोग सीटेट में 90 अंक से कम वाले हैं, स्टेट में 75 अंक से कम वाले हैं, उन लोगों की नौकरी जाएगी। बहुत लोग गाली गलौज करता था कमेंट में, हमको कहता था कुछ नहीं होगा, तुम ऐसे 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 बोलते रह जाओगे। तो भैया आज प्रूफ हो गया ना आपके सामने, चल गया ना नौकरी। अब इन लोग से जाकर पूछिएगा थोड़ा सा अपने गांव मोहल्ला में, ये लोग जब वहां पहुंचेगी या पहुंचेंगे
तो देखिएगा मुंह कैसा बना रहेगा। जो लोग गाली गलौज करता था ना, अब देखिएगा भाई नियम से बढ़कर कुछ नहीं होता है। भैया हमको आपसे क्या तकलीफ है? कोई तकलीफ नहीं है। आप अगर वैधानिक तरीके से, संवैधानिक तरीके से नौकरी लिए हैं तो कहीं कोई आपत्ति नहीं है। हाँ, योग्य अभ्यर्थियों का हक को खाए हैं तो अब बोलवे करेंगे। और जो योग्य अभ्यर्थियों का आप सोचिए, इतने सारे 14 जो भागलपुर में भी पकड़ाए हैं, नौकरी खत्म हुई, इस 14 कोई बिहार के युवाओं का था कि नहीं था? हक था कि नहीं था? लेकिन उसके हक को क्या किया गया? जिंदगी भर के लिए खत्म कर दिया गया। मतलब कि उसके जीवन को बर्बाद कर दिया गया। अब इसके बर्बादी के कारण या तो बीपीएससी के अधिकारी, या तो शिक्षा विभाग के अधिकारी, या तो ये कैंडिडेट है, यही तीनों है ना, कि वो खुद है अभ्यर्थी, यही तीनों है। अब शिक्षा विभाग के मंत्री, उप मुख्यमंत्री सभी, क्या इसका क्रेडिट नहीं लीजिएगा? इसका भी क्रेडिट लीजिए। जन जन तक इस वीडियो को आप अभ्यर्थी शेयर करिए। नहीं करिएगा, यही आपकी गलती है। बिहार के युवाओं में सबसे बड़ी गलती है कि वह आवाज को बुलंद नहीं करता है, ना ही लोगों तक पहुंचाने का प्रयास करता है। घर में चुपचाप दुबके रहेगा। तो दुबकल रहिए, लेकिन आप इस वीडियो को जन जन तक शेयर करिए। उससे नहीं होता है ना, अपना स्टेटस पे खाली लिंक लगा लीजिए। सब लोग आजकल ये जानना चाहता है भैया सच्चाई क्या है। सच से रूबरू कराइए कि बहुत लोग जो फर्जी तरीके से बीपीएससी टीआरई 1 में चयनित हुए हैं, उन सभी की नौकरी खत्म होगी। यह सच्चाई है, चाहे आज हो, कल हो या परसों हो, और होते ही जा रहा है। इस बात को भी आप देख रहे हैं। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट में अपना विचार जरूर व्यक्त कीजिएगा। मिलते हैं फिर से नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद साथियों।